नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 84 वर्ष की उम्र में निधन। कांग्रेस ने सीमा पर चीन के निर्माण को बताया बड़ा खतरा। रिलायंस रिटेल ने 30,000 कारीगरों के 40,000 उत्पाद ग्राहकों तक पहुंचाए। कोलंबिया में बंदूकधारियों ने 13 लोगों की हत्या की और अफगानिस्तान में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 15 आतंकी ढेर। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। सोमवार को असम के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता तरुण गोगोई का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कांग्रेसी नेता गोगोई कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा था। गोगोई के निधन पर दुख जताते हुए पीएम मोदी ने उन्हें एक लोकप्रिय नेता और अनुभवी प्रशासक बताया। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा कि तरुण गोगोई एक लोकप्रिय नेता और वयोवृद्ध प्रशासक थे और इस दुख की घड़ी में उन्होंने उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इससे पहले अस्पताल ने अपने बयान में कहा था कि उनकी हालत गंभीर है और गोगोई के अंग काम नहीं कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। राजनीति के दौरान 3 बार वे मुख्यमंत्री रह चुके थे और 2 नवंबर को सक्रिय राजनीति के दौरान 3 बार के मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई को 2 नवंबर को जीएमसीएच में भर्ती कराया गया था। शनिवार रात उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। उन्होंने 25 अगस्त को कोविड-19 का टेस्ट करवाया था, जिसके बाद वे पॉजिटिव पाए गए थे। पॉजिटिव पाए जाने के बाद अगले ही दिन उन्हें जीएमसीएच में भर्ती किया गया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि विदेश नीति के स्तर पर मोदी सरकार पूरी तरह विफल है और इसी का परिणाम है कि चीन डोकलाम के नज़दीक गांव बसाकर देश के लिए गंभीर खतरा बन रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चीन जिस जगह निर्माण कार्य कर रहा है वह भारत के लिए गंभीर संकट बन सकता है। यह निर्माण कार्य सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए खतरा है, जिसके कारण देश का पूर्वोत्तर हिस्सा अलग थलग पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि भारत सरकार सब कुछ जानते हुए भी इस बारे में चुप्पी साधे है। भारत सरकार को यह बताना चाहिए कि क्या उसे इसके बारे में कोई जानकारी है या नहीं। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार को इस बारे में अगर जानकारी है तो उसने भूटान की सीमा में हो रहे चीनी निर्माण को लेकर भूटानी राजदूत को सम्मन क्यों नहीं किया। रिलायंस रिटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल मिशन के तहत 30,000 से अधिक कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों के 40,000 से ज़्यादा उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाया है। कंपनी ने सोमवार को बताया कि यह उत्पाद कला के इन 600 से अधिक रूपों को 50 से अधिक जीआई क्लस्टर से चुना गया है। कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को मेहनत का सही दाम मिले और ग्राहकों को भी विश्वसनीय सामान प्राप्त हो, इसके लिए रिलायंस जियो ने 3 साल पहले इंडिया बाय एजियो और स्वदेश नाम से फ्लैगशिप कार्यक्रम चलाया था। रिलायंस फैशन एंड लाइफस्टाइल के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में शिल्प क्षेत्र में हमारे विकास के प्रयास से अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। शिल्पकारों और उत्पादों की संख्या बढ़ी है और साथ ही उपभोक्ता इन उत्पादों में गहरी रुचि और बेहिचक अपना रहे हैं। कोलंबिया के 2 प्रांतों एंटीओकिया और काकुआ में बंदूकधारियों ने कम से कम 13 लोगों की हत्या कर दी है। स्थानीय प्रशासन ने इस घटना की पुष्टि की है। बेतनिया नगर पालिका के मेयर कार्लोस मारिया विल्दा ने रविवार को डब्ल्यू रेडियो कोलंबिया को बताया भारी हथियारों से लैस 10 लोग ला गैब्रिएला फार्म में पहुंचे और 14 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई व 3 अन्य लोग घायल हुए। बाद में एक स्थानीय पुलिस प्रमुख ने बताया कि आपातकालीन कक्ष में घायलों में से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कोलंबिया के रक्षा मंत्री कार्लोस होम्स-टूजला ने रविवार को ट्वीट करके कहा कि बेतनिया में 8 लोगों की हत्या करने वाले हत्यारों को पकड़ने के लिए नागरिक सहयोग की आवश्यकता है और इसके लिए उन्हें पुरस्कार भी दिया जाएगा। दूसरी घटना काकुआ के अर्गेलिया नगर पालिका में हुई। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार नाइट क्लब में हुई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हुई है। रविवार को सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद ट्विटर पर जारी संवाददाता सम्मेलन में ट्रूजिलो ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी कोलंबिया के लोगों का मुख्य दुश्मन है।
उन्होंने हथियारों की सूचना देने वालों को 55,000 और $8,000 के 2 पुरस्कार देने की पेशकश भी की। अफगानिस्तान के मध्य उरुज़गन प्रांत में सरकारी सुरक्षा बलों की ओर से किए गए हवाई हमले में कम से कम 15 तालिबानी आतंकियों के मारे जाने की खबर है व 13 अन्य घायल हुए हैं। यह जानकारी प्रांतीय गवर्नर के प्रवक्ता अहमद शाह साहिल ने सोमवार को दी। उन्होंने कहा कि तालिबानी आतंकवादियों ने गत रात गिजाब जिले में सुरक्षा बलों की चौकियों पर हमला किया। इसके बाद वायुसेना ने आतंकवादियों के गुप्त ठिकानों को लक्षित करके हमला किया। इस हमले में 2 तालिबानी कमांडर सहित 13 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। तालिबान ने हालांकि अभी तक इस हमले को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। गिजाब जिले के एक सूत्र ने बताया कि वायुसेना ने सैदन गांव में हवाई हमले किए। सूत्रों के अनुसार इस हमले में 2 बच्चे तथा एक महिला की मौत हुई है, जबकि उरुज़गन के अधिकारियों ने नागरिकों के हताहत होने के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर, ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स, किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स, लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।